नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। 10th क्लास के बच्चे काव्य में हम देखेंगे। काव्य का विकास संक्षिप्त परिचय में आपको भक्ति काल तक बता दिया था। इससे आगे हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का समय 1643 से 1843 तक माना जाता है। 16वीं-17वीं शताब्दी तक इस युग में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रस्थापित हो चुका था और ये अपने उच्च शिखर पे था और सामाजिक माहौल बहुत शांतिपूर्ण था। लोग बाग संपन्न थे और राज संग में डूबे हुए थे और इस कारण से इस परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप कृष्ण और राधा भक्ति के आलम्बन थे, वही अब श्रृंगार रस के आलम्बन यानी सहारा बन गए। इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन आया। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की भी ओर गया। उन्होंने रस, छंद, नायक नायिका के रूप का भी वर्णन अपने काव्य में किया। इसलिए इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुई, इस कारण इसे रीतिकाल कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि रीतिकाल क्यों कहते हैं। रीति ग्रंथ दो रूप में मिलते हैं, एक तो अलंकार पर आधारित और दूसरे रस पर आधारित। एक अलंकार पर और दूसरा रस पर। यहाँ संस्कृत की ही परंपरा का पालन दिखाई पड़ता है। केशव भूषण, राजा यशवंत सिंह और अलंकारवादी आचार्य कवि थे। मतीराम देव और पद्माकर रसवादी थे। रसवादी कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का विशद वर्णन किया है और सारा वैभव नायक नायिकाओं को उड़ेल दिया। कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है। बिहारी और घनानंद इस नाम के उल्लेखनीय हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में भक्ति, नीति और वीर काव्यों की भी रचना हुई। भूषण, गोरेलाल और सूदन वीर इस वीर रस के कवि थे। वहीं बिहारी जी ने श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति और नीति के दोहे दिए। वृद्ध, गिरधर और दीन दयाल गिरी नीतिपरक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। केशव द्वारा रामचंद्रिका कवि प्रिय इनकी प्रसिद्ध रचना है। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशरथ, मतीराम, रसराज, ललित लालाम और सस्सई, बिहारी सस्सई और पद्माकर की पद्माभरण, जग विनोद, गंगा लहरी। इसी साथ साथ रीतिकाल के प्रिय कवि राज्यों के आश्रय में रहते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में आश्रयदाताओं की स्तुति और प्रशस्ति भी मिलती है। प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं। रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, नारी के सौंदर्य का वर्णन, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और सवैया दोहे छंदों का प्रचुर प्रयोग, नीति और सूक्तियों की प्रधानता और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, प्रकृति का उद्दीपन, आश्रयदाता और राजाओं की प्रशंसा, ये सब इस काल की विशेषताएं रही हैं। इस युग की ये देन रही है कि ब्रज भाषा का काव्य के रूप में ज्यादा अधिक प्रयोग हुआ। गौरव और चमत्कार, लाक्षणिक, सूक्ष्म भाव, अभिव्यंजना का प्रयोग इसमें हुआ है। इस प्रकार से कवित, सवैया, दोहा, मुक्ता काव्य रचना सिद्ध छंद बन गए थे। इसके बाद हम आधुनिक काल पे आते हैं। आधुनिक काल 1843 से लेकर आज तक यानी 2020 तक हम मानते हैं। वर्तमान में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अधिकतर विद्वानों ने 1900 से माना है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसका यह है कि इस काल में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ और ये काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस काल में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, अन्य कविता युग को में इसे हम बांट सकते हैं। भारतेंदु युग जैसे आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने गद्य के साथ साथ काव्य में भी रचनाएं की। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि का भी विकास इस काल में हुआ। स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्राकृतिक चित्रण आदि कविताओं का भी इस युग में समावेश हुआ। उसके बाद द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा और खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोर से चला। द्विवेदी की प्रेरणा से अनेक कवियों ने काव्य रचना की। श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनाथ त्रिपाठी,
रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में रचना की। अनेक खंडकाव्यों की भी रचना इस काल में हुई, जैसे कि मैथिली शरणगुप्त ने साकेत और हरिओं जी ने प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की। इसके बाद आता है खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को है। इसी कारण इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। छायावादी युग, द्विवेदी युग के बाद ऐसा युग आया, ऐसा लगता था मानो विदेशी शासन के अत्याचार से नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए। तो ऐसे समय में नियमों और आर्थिक संकटों से उत्पन्न के विक्षोभ असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में उड़ जाने के लिए मचल उठा। तो ऐसे समय में छायावादी काल का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख कवि हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा इस काल के प्रमुख श्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें 4 प्रमुख स्तंभ माना जाता है। व्यक्तित्व अनुभूति की प्रबलता यानी आत्म रचनाएं, सौंदर्य भावना, श्रृंगार, प्रेम, वेदना, करुणा, निराशा की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवाद इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस युग में कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानवतावादी और देश प्रेम की भावना को भी इस काल में मिलती है। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय और संगीतात्मक है। निराला और महादेवी के काव्य में गीति का सुंदर विधान है। राजकुमार वर्मा के गीत भी पर्याप्त लोकप्रिय हुए। चित्रामयी कल्पना, लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाकर छायावाद कवियों ने कविता को सरस बना दिया है और इन्होंने अपनी मौलिकता का भी प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग से भी इसमें नवीनता आई है। मानवीकरण और विशेष पर्याय जैसे नए अलंकारों का प्रयोग बढ़ा। खड़ी बोली को संभालने में ब्रज भाषा की लोच और सरसता लाने के लिए अभिव्यंजना का प्रयोग इस युग की देन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग। द्विवेदी युग के इति व्रतात्मकता, आदर्श और नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह छायावाद काव्य में हुआ। तो ऐसे समय में स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं रह गया। फलतः इसके बाद प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता के सूक्ष्म और काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ और प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की ओर लौटे। ऐसे समय में कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने रोटी कपड़ा मकान समस्या और मजदूरों की दयनीय स्थिति को विषय बनाया और पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। सीधी सादी अनलंकृत भाषा में अपनी बात कह देना इस युग के कवि की विशेषता है। इस युग के कवियों में नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और पंत निराला, दिनकर जी भी प्रमुख हैं। प्राचीन रूढ़ी और मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह, क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तन आदि इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रयोगवादी धारा, नई कविता, इसका आरंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ द्वारा हुआ 1943 में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। इन्हें अज्ञे जी ने राहु का अन्वेषी कहा। ये 7 कविते सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इसके 7 कविते भवानी प्रसाद, शकुंत माथुर, हरिनारायण ईश्वर, शमशेर सिंह बहादुर, नरेश मेहता, रघुवर सहाय और धर्मवीर भारती। इसके साथ साथ 1959 में तीसरा सप्तक बना। इसमें कुछ रचनाएं निकाली गई, कुछ पत्रिकाएं। तीसरे सप्तक के कविते प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदार सिंह और कुंवर नारायण, विजय देव नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे जी की रचना हरि घास पर छड़बर, सुनहरे सहवाल, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के द्वार पार, भवानी प्रसाद कृत गीत फरोज, खुशबू के शिलालेख और गिरजा कुमार कृत माधव धूप के दान, शिला पंख चमकीले और धर्मवीर भारती द्वारा ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि प्रमुख रचनाएं हैं। घोर व्यक्तिकता, अतिथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा के भाव, भदेश, अनगढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर,
व्यंग और कूट उक्ति प्रयोग इस कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में भी इन कवियों ने नए प्रयोग किए। साहित्यिक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और अन्य आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया। ये कविता मुक्तक शैली में रची गई है। नवीन बिंब योजनाओं और नवीन उपमानों का प्रयोग, लालटेन से नयन दीप, हड्डी के रंग वाला बादल, मजदूरन सी रात आदि ये भी इसकी विशेषता है। प्रयोगवादी धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई और 1960 के बाद नई कविता का युग आया। ऐसी वाद मुक्त कविता रची गई जो किसी विशेष प्रवृत्ति, स्कूल या वाद से बनकर नहीं चली। तो हमने देखा कि जो पद साहित्य का इतिहास संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ा, जिसके अंदर आदिकाल और भक्ति काल, रीति काल और क्या कहते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग आदि सब युगों को देखा। प्रयोगवादी युग, नई कवितावादी युगों को भी देखा। और ये आपका पद साहित्य के इतिहास संबंधित चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके जो अभ्यास के जो प्रश्न है वो आपको भेजे जाएंगे, दिए जाएंगे। तो आप जो है ये आगे की वीडियो में आपको भेजे जाएंगे, इसके प्रश्न उत्तर जो भी हैं आप इसे ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत यूपी बोर्ड में आते हैं। धन्यवाद।